हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। दोस्तों, आज पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय हो गया है और आगे जो है जिस तरह से इस पर्यावरण की वजह से हम लोगों का जीवन रहने वाला है, उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में कई ऐसे समाज सेवी हैं जो अपना सब कुछ लगा करके, तन मन धन लगा करके इस पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनका ये पेशा भी ना होते हुए वो जो है इस काम में बेहतरीन तरीके से जुटे हुए हैं और पिछले 30-40 सालों से 40 साल से भी ज़्यादा इन्हें हो गए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी हैं जो पेशे से प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन पर्यावरण के ऐसे प्रेमी कि उन्होंने एक अद्भुत जंगल जो है अपना बनाया है। उस जंगल का नाम है जंगल मंगल, जो देहरादून से मसूरी जाने वाली रोड है उस पर ये जंगल मंगल शिव मंदिर के पास में है। तो आज हम आपकी उनसे भेंट करवाएंगे किस तरह से उन्होंने ये जंगल तैयार किया है, क्या उनका मकसद रहा है और आगे क्या इसमें होने वाला है, ये सब आज जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी पृष्ठभूमि में हम जाएंगे कि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है वो किस तरह की रही है। हमारा फार्म हाउस था जंगल में, उसी में बचपन गुजरा है। जंगल में रहते थे, गांव से अलग रहते थे और पेड़ों के नीचे रहते थे। और जब बहुत मच्छर होते थे तो पत्ते इकट्ठे करके जलाते थे, धुएं से मच्छर चले जाते थे जी। और हम लोग शौच भी खेत में जाते थे। नहर का पानी बहता रहता था, आम पेड़ के से नीचे गिरते रहते थे। जो हमारी सड़क थी कनेक्टिंग रोड, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शीशम के पेड़ थे जो कई तरह से मुड़े तुड़े थे। एक पेड़ तो था, मुझे याद है, वो राइट एंगल मुड़ा हुआ था। तो वो पता नहीं, जब से सॉर्ट ऑफ एन ऑब्सेशन, मतलब मैं चाह के भी नहीं रोक सकता। जब मैं सपने में भी पेड़ लगाता हूँ, सपने में भी पेड़ ही दिखाई देते हैं, तो ये बियॉन्ड माई कंट्रोल जी। अच्छा, जो आपका होम टाउन रहा है वो कहाँ रहा है, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? आपने अमेरिका में भी आप डॉक्टरी की है, तो किस तरह से यहाँ पे आना हुआ, ये पूरा घटनाक्रम थोड़ा बताइए। बेसिकली तो मेरी पैदाइश मेरठ की है, लेकिन मसूरी से हमारे पूर्वजों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है। अभी भी हमारे परिवार की सैकड़ों बीघे ज़मीन मसूरी में है, हाथीपाँव में है। और ये जो जंगलात का ऑफिस है, ये भी मेरी बुआ का ही होता था, जो आजकल जंगलात का ऑफिस है। लेकिन रहा मैं ज़्यादातर लखनऊ हूँ या पटना रहा हूँ या अमेरिका रहा हूँ। पैदाइश मेरी गांव की है, बिल्कुल मेरी इमीडिएट परवरिश गांव की है। नंगे पैर स्कूल जाते थे और नौकर साथ जाता था, शौच जंगल में जाते थे। ओडोमॉस का तो नाम ही बाद में पैदा हुआ है। हम लोग तो पत्ते इकट्ठे करे, जला दिए, धुएं से मच्छर भाग गए। जी जी जी। और वो ज़माना नहीं आ सकता जी। अमेरिका भी रहा, सारे सुख देखे, लेकिन वो बचपन में जो कठिनाइयाँ थीं, बारिश हो रही है, छत टपक रही है छप्पर की, झोंपड़ी की, बड़ा मज़ा आता था हमें। मुझे उस वक्त जब मैं छोटा था, मुझे उसको कोई ये पता नहीं लगता था हम गरीब हैं या हम जंगल में रह रहे हैं। कुछ महसूस ही नहीं होता था, ऐसा लगता था दिस इज द वे ऑफ लाइफ। तो अब लगता है कि हम लोग कैसे रहते थे, लेकिन वो मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे सुनहरे दिन थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो पेशा है वो प्लास्टिक सर्जरी का है। एक बहुत कठिन पेशा है ये, क्योंकि आसान नहीं होता है प्लास्टिक सर्जरी करना। लेकिन पर्यावरण की तरफ आपका जो रुझान हुआ है, आपने हज़ारों हजार पेड़ भी रोप दिए हैं और एक सुंदर जो वन का आकार आपने दिया है, वो किस तरह से आपके मन में कहाँ से आया है ये सब? मेरे ख्याल से ये ऑब्सेशन है, मेरे हाथ में नहीं है नेगी जी। जब मैं अभी बताया, जब मैं सपने में भी पेड़ लगाता जी, तो मेरे कॉन्शियस लेवल के बियॉन्ड है ये। मैं अगर जाता हूँ तो पेड़ ख़रीद लेता हूँ, फिर वो जब पेड़ आ जाते हैं तो मुझे वो लगाने पड़ते हैं। इस तरह मैं करीब 5000 पेड़ लगा चुका हूँ जी।
आप यकीन नहीं करेंगे, 1000 पेड़ तो बरगद के हैं जी। और 250 पेड़ क्लस्टर में हैं बरगद के एक साथ, यानी ग्रुप चारों तरफ गोलाई में लगे हैं। और इस तरफ पे बंकर, जैसे बंकर होता है अमेरिका में होते हैं, रेडिएशन है, एटम बॉम्ब का असर नहीं होता, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ बंकर। इसके अंदर जो बीच में हॉल है उसमें एटम बॉम्ब का असर नहीं होगा, रेडिएशन का नहीं होगा। एटम बॉम्ब की तो हीट ही बहुत होती है जी। धीरे धीरे जैसे कितनी भी बड़ी गिनती होने की जी, नंबर 1 से शुरू होती है। जी जी। इतनी ऊंची जीना हो एक ही पैड़ी से शुरू होता है। जी। बस ये मैं जब देहरादून आया, दून हॉस्पिटल में एज ए प्लास्टिक सर्जन जी, तो उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी कोई जानता ही नहीं था। जानते नहीं था। मैं लोगों से कहता था भाई मुझसे करा लो, ऐसे हो जाओगे, तुम्हारा ये जल गया, जी, हड्डी दिख रही है, उंगली मुड़ गई है, मैं सीधी कर सकता हूँ। जी। तो डॉक्टरों को भी समझाना पड़ता था कि प्लास्टिक सर्जरी ऐसे होती है। जी। और मैं दून हॉस्पिटल में रहा तो औजार नहीं थे जो कहा योगी तुम पोस्टमार्टम कर लो, जी, तुम नसबंदी करने चले जाओ जी, पहाड़ पे, तुम मेडिकल स्टोर कर लो, वीआईपी ड्यूटी कर लो। जी। तो मुझे ये कष्ट हुआ कि जो मैंने अपनी शादी के 5 साल बाद दिन रात गधे की तरह मेहनत करी, ऑनेस्टली मैगी जी कुत्ते की तरह दुम हिलाई, जी, फकीरों की तरह रहा, जी, उसमें जो मैंने मेहनत करी, जो सीखा है, अगर मैं वो नहीं करूँगा तो सब बेकार हो जाएगा। मैंने नौकरी छोड़ दी, जी, फिर मुझे काम नहीं मिला। मेरे फादर ने मुझे मकान का किराया देते थे, दूध के पैसे देते थे और इस तरह गाड़ी चलती रही। जी। जब मैं देहरादून आया, यहाँ से दिल्ली तक कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं था, मेरठ नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं, गाज़ियाबाद नहीं, देहरादून में नहीं, कोई नहीं था। जी। सहारनपुर में तो मैं जाके बताता था कि देखो भी ये प्लास्टिक सर्जरी है, 150 किलोमीटर के रेडियस में मैं घूमा, करा लो। लेकिन बहुत टाइम लगा, बहुत ही टाइम लगा। खैर एनीवे, अब देहरादून में शायद 50 से 100 प्लास्टिक सर्जन्स हैं। पढ़ने की जी मुझे अभी भी काम मिलता है, क्योंकि मुझे तो काम से मतलब है। जी। अगर आप पे पैसे नहीं हैं आप काम कराओ। ऐसे भी मरीज़ हैं कि मैं पैसे दे देता हूँ, मैं समझता हूँ कि इसको मैं कर सकता हूँ और इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है और ये मैं कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। नेगी जी, अगर आपको एक काम आता है जी और वो आपको करने दिया जाए जी, तो इससे बड़ा सुख नहीं है। सुख नहीं है। जी जी। अगर मुझे प्लास्टिक सर्जरी आती है और मैं उसे करने का मुझे मौका मिले, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। जी जी। तो बस फिर देहरादून मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देहरादून से लेके मसूरी तक नेगी जी पैदल गया, जी, ये देखते हुए कि कोई जगह ढूंढते हैं। जी। फिर मैंने एक छोटी सी जगह ये पसंद आई, जी, जहाँ जंगल मंगल आ जाए। मैंने छोटी सी लैंड ली थी, जी, जी, बहुत सस्ती मिली थी, आप यकीन नहीं करेंगे। जी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी और ली, जी, लोगों से पैसे लिए। जी, बहन भाई अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका का कुछ पैसा मेरे पास था। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद थी। और निकी जी, आप यकीन करेंगे, मैंने इसे सुबह देखी, दोपहर को देखी, शाम को देखी, बरसात में देखी, जाड़ों में देखी, गर्मी में देखी, तब ली। जी, जी। तो ज़मीन किसी भी चीज़ के लिए ज़मीन मीन्स 50% वर्क डन। अगर आप कोई भी आपके दिमाग में चीज़ है और आपने ज़मीन आपने ले ली तो इसका मतलब 50% तो काम हो चुका है। जी। किसी भी काम को करने के लिए एक ज़मीन की ज़रूरत होती है, कोई सपने हो या। और मैं इतना बड़ा मेरा करने का प्रोग्राम नहीं था जी। और धीरे धीरे बढ़ता गया। ये जगह मुझे इतनी सुंदर लगी, ये मैं अमेरिका भी नहीं जाना चाहता। तो मेरे बहन भाई अमेरिका हैं, 40 घर वाले अमेरिका रहते हैं, बहनें, उनके बच्चे, लेकिन मैं तो यहीं जंगल में ठीक हूँ। जी।
अच्छा, जो ये जंगल का एरिया है सर, ये कितने एकड़ में है अभी? ये लगभग धीरे धीरे लेके करीब 20 बीघे है, 20 बीघा। करीब 4 एकड़। जी जी जी। चारों तरफ 10-20 एकड़ ज़मीन तो जंगलात की है, जी ग्राम समाज की है, जो खाले हैं। जी जी। तो वो मेरे जंगल मंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं, हैं। क्योंकि जब चारों तरफ पानी बह रहा है जी। और कोई बिल्डिंग बन नहीं बन सकती, सकती है। तो इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। बढ़ाती है। और मैं बिल्कुल देहरादून के लास्ट में हूँ, मेरे बाद मसूरी शुरू होती है और मैं गड्ढे में हूँ जिसके 3 तरफ पानी है, ऊपर सड़क है। पूरी सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी तक ये गड्ढा दिखाई देता है, जी जी जंगल मंगल दिखाई देता है। जी। नेगी जी, स्पॉटलेस ग्रीन। ऊपर देखिए मसूरी दिखती है, नीचे देखिए देहरादून दिखता है। एक ज़रा सी चीज़ मुझे जो खटकती है, जब मैं यहाँ आया था यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। जी। अब जंगल मंगल के चारों तरफ रोपवे बन रही है, आधे किलोमीटर के रेडियस में। जी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी DIT और यूनिसन। जी कई हज़ार अपार्टमेंट्स हैं, जी रोपवे बन रही है। जी रोपवे मीन्स होल टाउनशिप। जी। तो इस पर प्रेशर बढ़ गया कि योगी तुम इतनी बड़ी महंगी ज़मीन में तुम पेड़ लगा रहे हो, ये तो डॉक्टर पागल हो गया। तो बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। उसे प्रेशर को झेलना, जी। गरीबी झेलना, गरीबी जी। खर्चे करते रहना, इनकम का न आना, जी। आई मीन बहुत टफ है। बहुत टफ। अच्छा, जैसे कि जंगल मंगल पेड़ लगाना एक अलग बात है, पेड़ पूरी दुनिया लगा रही है, पूरे पर्यावरण वाले जो प्रेमी हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन उनको एक नया आकार देना, नए तरीके से उसको एक शेप देना, कभी मकानों का शेप, कभी मंदिर का शेप, कभी ग्लोब का शेप, इस तरह का जो ये थीम्स है, ये क्या थीम्स है इस तरह से? मैं वो काम करना चाहता हूँ नेगी जी जो किसी ने नहीं किया, जी। और ऐसा मेरा इच्छा है। मतलब मैं पेड़ों पे रहना चाहता हूँ, पेड़ों पे मेरे वॉशरूम है, बेडरूम है, पेड़ों में रहता हूँ। मेरी वाइफ को समझाने में कि तुम मेरे साथ पेड़ों में रह लो, 40 साल लग गए नहीं, और वो लाचारी में मना नहीं कर सकती। जी। लाइक टू स्टे ऑन ए ट्री टॉप। वहाँ पे रात को ऑक्सीजन नहीं होती है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, तो मैं तो यहीं रहूँगा और उनसे हट के चलूँगा जी। मैं अमेरिका रहा, मैंने सारे कंट्रीज़ देखे, सारे गार्डन्स देखे, एक से एक बढ़िया गार्डन देखा जी। टॉपरी जिसका मेरा सब्जेक्ट है टॉपरी, वो सब देखे दुनिया के, और मैंने किसी की कॉपी नहीं करी जी। इट हैज़ टू बी डिफरेंट। तो मेरे हर आइटम कहीं हुआ ही नहीं जी। और मैं इन पेड़ों को 40 साल से पाल रहा हूँ। 5000 पेड़, 1000 बरगद के पेड़, 1000 बरगद के पेड़। और दूसरी बात देखिए, बरगद क्यों छांटा जी? आप बरगद की बॉन्साई बनाते, मरता है? नहीं मरता। आप उसकी कटिंग लगा दीजिए, हो जाएगा जी। बरगद है, पीपल है, पिलखन है, जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं साहब, उन्हें मत भूलिए जी, जी। वो वर्ल्ड्स बेस्ट हैं जी। तो मैंने एक गोली में 250 पेड़ बरगद के लगाए और लोहे के ढांचे से उल्टा डोम बना दिया जी। अंदर नहर बहती है, उसके ऊपर चलने का रास्ता है, और चारों तरफ दीवार है जी। अंदर हॉल है। तो एटम बॉम्ब अगर नियर बाई गिरा तो नुकसान तो करेगा, क्योंकि उसकी हीट ही बहुत होती है जी। लेकिन रेडिएशन से हमारे इस बंकर में जी। जिसको हम पाताल चौक कहते हैं, पाताल चौक इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हम गड्ढे में हैं, हम गहरे ने पाताल, तो उसका चौक है सेंटर में, तो बंकर है। और अब एक अपनी समस्या भी बता दूँ, बच्चे बहुत काबिल हो गए जी, और कोई इतनी टफ लाइफ जीना नहीं चाहता, क्योंकि इन पर सारी सुविधाएं हैं। एक से एक बढ़िया गाड़ियां हैं अमेरिका में, करोड़ों क्यूपर्टिनो में रहते हैं, विच इज़ अमेरिका कॉस्टलिस्ट मोहल्ला। तो क्या होगा इसका, और फ्यूचर क्या होगा, ये थोड़ा चिंता का विषय है।
पर कौन संभालेगा इसे? पर नेगी जी, एक चीज़ बताऊँ आपको, जी अगर कोई अच्छी चीज़ है जी। तो उसे बुरा सा बुरा आदमी भी नष्ट नहीं करता। नहीं करता। आज किसी की गवर्नमेंट आए, जी कांग्रेस की आए, बीजेपी, ताजमहल को नहीं खराब करेंगे। जी जी तो ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर ये बहुत खूबसूरत बन गया जी। तो शायद कोई इसे नष्ट नहीं करेगा। नहीं करेंगे। जी। जी बहुत प्रेशर है, पेड़ काट दो, यहाँ होटल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, नहीं जी। पेड़, एक छोटी सी बिल्डिंग है जी। उसको भी मैं तोड़ूंगा। जी। इट हैज़ टू बी जंगल। जंगल। जंगल मीन जंगल, नो बिल्डिंग, रोड्स भी नहीं होनी जी। चाहिए, मशीनरी वर्क नहीं होना चाहिए, सब हरियाली, हरियाली, नेचुरल ग्रोथ। नेचर। तो लोग भूल जाएंगे कि नेचुरली पेड़ कैसे ग्रो करते जी हैं। ये इट हैज़ टू बी इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ ए गार्डन। जी और मेरे एक विचार है आपके माध्यम से कि मुगल गार्डन्स पूरे हिंदुस्तान में हैं। मुगल गार्डन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन्स हैं, जी करीब 8-10 हैं, जी और दीनदयाल उपाध्याय पार्क हैं, जी बीजेपी ने बनाए, कांग्रेस आई, जी कंपनी गार्डन्स हैं, जी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कंपनी गार्डन बना दिए। तो जब आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो स्मार्ट टाउन, स्मार्ट पार्क बना दो, स्मार्ट जंगल भी बनाओ। स्मार्ट जंगल भी बनाओ। और मुझे पैसे मत दो, इसको मेंटेन करो। ये Maintain। गवर्नमेंट से मैंने लिख दिया, जी गडकरी जी को भी लिख दिया, मोदी जी को भी लिख दिया। जी जी अब वहाँ पे क्या असर होगा मुझे पता नहीं। जी जी जी। तो अच्छा सर, आपके इस नेक काम को देखते हैं, जो अलग से हट के आपने काम किया है, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री भी जो है से नवाजा है, तो किस तरह से आपको फीलिंग होती है कि हाँ मैंने गुड काम किया है, तो इसका मुझे थोड़ा सा सम्मान मिला? जो मैं डॉक्टरी करता हूँ, मैंने करीब 8-10 हज़ार फ्री सर्जरीज करी हैं गरीबों की। जी नेगी जी, आपको यकीन आएगा कि हमारे सुदूर पूर्व बॉर्डर पे जो पर्वतवासी हैं, जी। इतने शरीफ, बिल्कुल सोच नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक भालू बाइट लेडी आई, जी उस पर किराया नहीं, किराए। वो पैसे देगी मुझे बिल्कुल और मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं क्यों नहीं करूँगा? क्यों नहीं करूँगा? मैं अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज़ को टेस्ट करूँगा, जिसकी मुझे खुशी होगी, बिल्कुल तो मैं क्यों नहीं करूँगा? पैसा तो पान बेचने वाला भी कमा लेता। बिल्कुल। तो मैं उसको समझाता हूँ, उसे हिम्मत देता हूँ, उसका ऑपरेशन करता हूँ। फिर वो पता क्या कहती है, मेरी गाय मेरे बगैर दूध नहीं देती, जी 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 मैं जा रही हूँ। जी। उसका पूरा फेस खाया हुआ था, होठ नहीं थे, ना ऊपर का ना नीचे का, नाक नहीं, एक आँख नहीं, पूरे चेहरे पे एक आँख और माथा था। वाह। अब मैंने उसके होठ बना दिए। जी होठ बनाने के बाद वो लेडी बोली कि डॉक्टर, मैं बीड़ी पी सकती हूँ, मैं चाय पी सकती हूँ, अपने बच्चों पति से बात कर सकती हूँ, मुझे नाक क्या करनी, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ अब देखिए, बिल्कुल। उनकी लाचारी देखिए, उनकी शराफत देखिए, जी जी जी। मजबूरी देखिए। मजबूरी देखिए। जी उसे बड़ी मुश्किल से समझाया। आप भी देखिए, और यहाँ शहर की बड़ी बड़ी अंग्रेज स्कूल के बच्चे, ज़रा सा तिल होता है, जी जी साहब ये तिल हटाइए, जी। बताइए, मुझे ताज्जुब होता है। सादगी पे। और मैं तो जो सुदूरपुर के पर्वतीय लोग हैं, मैं तो उनका बड़ा भारी फ़ैन हूँ, मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। जी मेरा अपना ये ख्याल है कि ये लोग बहुत ही काबिल लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत बहादुर लोग थे, जो सब तरफ से भाग के जी पहाड़ पे गए और इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन इनको अगर आप देखें तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं साहब, जी। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, रियल आर्य लोग हैं। ये देखने में खूबसूरत, हष्ट-पुष्ट, शरीफ और बहुत इंटेलिजेंट। जी जी इंटेलिजेंस में कहीं कमी नहीं है। लेकिन हालात में अब मैं देखिए, अगर मैं अमेरिका में था तो बहुत अमीर था, दिल्ली में जाता नेगी जी मैं और थोड़ा कम अमीर हो जाता, देहरादून में आ गया मैं और थोड़ा कम अमीर हो गया, जी गांव में चला जाऊंगा, उत्तरकाशी में जाकर रहूँगा और गरीब हो जाऊंगा। जी।
तो जो चारों तरफ समाज है वो कितना रईस है उसका असर आप पे पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना जो एक गरीब लोगों के लिए चैरिटेबल अस्पताल की भी स्थापना करी है, तो वो अस्पताल किस तरह से चलता है आपके पास, जबकि आपके पास उस तरह का कोई संसाधन भी नहीं है? देखिए, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं फ्री करूं। जी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी बड़ी बहू एप्पल में ऑफिसर है अमेरिका में। जी उसके यहाँ एक संस्था आई कि साहब हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कुछ दान दिया जाए। जी तो उसने पूछा मेरी बहू ने कि आप क्या काम करते हैं? कि हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं 12 देशों में जाके और फ्री करते हैं। तो मेरी बहू ने कहा कि मेरे ससुर भी प्लास्टिक सर्जन हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करो। तो उनकी टीम देहरादून आई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा काम देखा, मेरे पे कितने मरीज़ हैं ये देखा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर इंडिया में आना शुरू किया। देहरादून में उन्होंने एक सेंटर खोला जिसका नाम है आउटरीच सेंटर ऑफ रिसर्च, जिसका मैं डायरेक्टर था, अब मेरा बेटा डायरेक्टर है। जी वो लोग आते हैं, वो लोग नेगी जी अपने खर्चे से आते हैं, जी अपने खर्चे से रहते हैं जी और सारा सामान लेके आते हैं और मेरे मरीज़ों पर ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद की ड्रेसिंग हम करते हैं। जैसे वो ऑपरेशन करके चले गए तो पहले तो हमें मरीज़ इकट्ठे करने होते हैं, फिर उनकी साफ़ सफाई, उनका हीमोग्लोबिन कराओ, नहलाओ धुलाओ, कई दफ़ा उन लोगों के जूं होती हैं उसको करो, फिर उनको इकट्ठा करो, फिर उन्हें अमेरिका की टीम के सामने जिसमें 17-18 डॉक्टर्स होते हैं पेश करो, फिर वो उसमें से छांटते हैं कि हम तो ये करेंगे। जी हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है, अगर उनका हम ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो वो अपने बॉक्सेस 40 अपना इक्विपमेंट लेके आते हैं, गैजेट्स लेके आते हैं जी अपना सामान लेके आते हैं जी और यहाँ हमारे मरीज़ों पर फ्री ऑपरेशन करते हैं। 10 दिन तक रहते हैं, 15 दिन तक रहते हैं, सर्जरी 10 दिन करते हैं, फिर बाद में ड्रेसिंग्स वगैरह करते हैं। तो हमें उनको एक ऑपरेशन थिएटर देना होता है। जी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट किसी भी चीफ मिनिस्टर की रही हो, उन्होंने हमें सरकारी हॉस्पिटल दिया, हर साल दिया, कोरोनेशन दिया। लेकिन हमने ये महसूस किया कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में उनका अपना काम बंद हो जाता है जी और जो अंदर के मरीज़ हैं, जो वहाँ लोकल डॉक्टर्स हैं, वो हमसे दुखी रहते हैं कि यार हमारा तो काम ही बंद हो गया है। तो फिर धीरे धीरे हमने कुछ हेल्प ली, कुछ लोन लिया, कुछ कंट्रीब्यूट करा, एक हॉस्पिटल बनाया जी, जिसका ऑपरेशन थिएटर अमेरिका की टीम के हिसाब से बनाया। उन्होंने थोड़ा बहुत हमें सामान दिया जी। तो वो जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है उसका नाम है हेल्पिंग हैंड जी, हेल्पिंग हैंड सेंटर। ये अमेरिका वाली संस्था का आउटरीच सेंटर जी, जहाँ वो लोग आते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात आती है फिर आपके जंगल मंगल पे आ जाते हैं। ये जंगल मंगल इतना अद्भुत आपने बनाया है कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। तो इस प्रेरणा के स्रोत को बचा के रखा जाए, इसकी पूरी धरोहर को जो है एक समेट के रखा जाए, उसके के बारे में भी सोचा है आपने? रोज़ सोचता हूँ इसका क्या होगा, रोज़ सोचता हूँ और ये सोच के कि इसका क्या होगा मैं काम करना छोड़ दूँ वो नहीं करूँगा। जी, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी चीज़ को ख़राब से ख़राब आदमी ख़राब नहीं करता। जी, जैसे धर्मांध जो लोग होते हैं, जैसे लोगों ने किया है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ नष्ट करी हैं। जी, जी, पर अब ऐसा नहीं है। जी, तो मूर्तियाँ अगर धर्म से इसे जोड़ते हैं तो शायद नष्ट हो। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं करा। हम तो धर्म को ज़्यादा मानते ही नहीं हैं। हमें पता है लाखों साल से आदमी पैदा हुआ, धर्म कुल 4000 साल से है और हर 50 साल बाद एक धर्म जुड़ जाता है। तो सिर्फ पेड़ों का ही, और आप यकीन करेंगे कि दुनिया में पेड़ों पर नेगी जी इतना काम नहीं है। हम लोग इंटरनेट से दुनिया के हर कॉर्नर से जुड़े हुए हैं।
हम रात दिन दुनिया में जितने भी पेड़ों पे काम हो रहा है उसकी फ़ोटो खींचते हैं, उसको सर्च करते हैं पर इतना काम कहीं नहीं हुआ। जी 5000 पेड़ और सबकी शेप है। सही है। हम जहाँ आप बैठे हैं जी ये 3 मंजिला ट्री हाउस है, जी 2 मंजिलें भी ऊपर बनेगी। बनी जा रही 5 मंजिला ट्री हाउस अभी तक दुनिया में नहीं है। 1000 बरगद के पेड़ क्लस्टर में किसी ने नहीं लगाए, नहीं लगाए हैं लोगों ने, सड़क के किनारे लगाए हैं, लेकिन ग्रुप में नहीं ग्रुप में नहीं लगे हैं। लगाए। और पेड़ों पर ट्री हाउसेज हैं, घर है, मंदिर है। जी एक गमला है जिसमें चारों तरफ पेड़ हैं, उस गमले के अंदर नेगी जी मंदिर है। जी गमला इतना बड़ा है, जी प्लांटर इतना बड़ा है, करीब 15 फीट का है, उसके बीच में मंदिर है, वो बीच में खोखला है, उसके ऊपर पेड़ हैं बरगद के। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सर बात आती है अब कि आपके जंगल मंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोगों के जिनके पास मैसेज पहुंचता है, तो क्या इसका कोई चार्जेस या आगे जो है कोई योजना है कि इस तरह से इसको मेंटेन करने का भी कुछ शुल्क लिया जाए? अभी तक तो हम कुछ चार्ज नहीं करते, जी लेकिन जो अमेरिका से कमाया डॉलर, ज्वेलरी, गाड़ियाँ, पैसे सब लग गए नेगी जी, जी अब कुछ बचा नहीं है। जी तो फिर भी चल रहा हूँ, जी क्योंकि 95% काम हो गया, 5% जब मैं रुक जाऊँ जी ये मूर्खता है। जी और ये नहीं सोचता क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचता, चलता रहता हूँ, चलूँगा, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। सर तो बताइए। जैसे कि आपने इतना बेहतरीन काम किया है पर्यावरण के लिए, और आपकी अपनी जो सोच रही है वो बहुत ऊंचे स्तर की है, उच्च विश्व स्तर की है, क्या पर्यावरण के क्षेत्र में जो ऐसे वन विभाग कहते हैं कि सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट रहा है? अभी हिंदुस्तान में प्राइवेट आदमियों के लिए कोई अहमियत नहीं है। जी जो हमारा सिस्टम है वो गवर्नमेंट सब कुछ है। जैसे MDDA के लोग आते हैं तो कुछ नहीं समझ पाते, मैं अगर उनसे कुछ मदद मांगता हूँ जी तो नहीं मिलती, अगर मैं उनसे पेड़ मांगता हूँ तो नहीं मिलते। नहीं मिलता। ये बड़ा दुर्भाग्य है, पता नहीं क्या क्या होगा इसका, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही, उनका अपना ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, जी स्ट्रिक्ट है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक जी मुझे कोई हेल्प गवर्नमेंट से नहीं मिली। लेकिन जो मैं ऑपरेशन करता हूँ उसके मुझे अगर मरीज़ चाहिए तो उत्तराखंड गवर्नमेंट पूरे उत्तराखंड में बॉर्डर चमोली तक मैसेज भेजती है, पब्लिसिटी करती है, मरीज़ों को इकट्ठा करती है, उनका किराया देती है। जी उन मरीज़ों को अपने रहने का खर्चा 7000 फी बच्चे को देती है, जी तब हम ऑपरेट करते हैं। जी और मेरा शौक़ तो पेड़ों का है, और पेड़ों में जो मैंने किया है वो कहीं दुनिया में नहीं है। जी पद्मश्री मिल गई प्लास्टिक सर्जरी में, जी तो मुझे खुशी होती अगर पेड़ों में मिलती। चलो वो उनके विषय वस्तु नहीं है गवर्नमेंट की। डॉक्टर साहब, आप हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और पर्यावरण के लिए संदेश भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन, जो साफ तौर पर जिनका कहना है कि आप नेचर के नज़दीक रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा AC कमरों से, और जो अननेचुरल चीज़ें हैं उनसे अगर दूर रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमस्कार।